अगर आप अपने भीतर बस यूं ही अचल हो सकते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अगला सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बोलने की क्षमता मनुष्य को दिया गया एक विशेष उपहार है। एक इंसान जितनी जटिल आवाजें निकाल सकता है वैसा कोई दूसरा जीव नहीं कर सकता। कोई भी जीव उस जटिलता के साथ नहीं बोल सकता जैसे हम बोल सकते हैं। भाषाओं को सोच समझकर इस तरह से रचा गया था ताकि इसका उच्चारण ही शरीर को शुद्ध कर दे। संस्कृत भाषा ऐसे ही तैयार की गई थी। हम में से अधिकतर लोग शायद ज्यादातर समय अंग्रेजी में बात करते हैं। सारी भाषाओं में से जरूरी नहीं कि सारी भाषाएं भारतीय भाषाओं या देसी बोलियों की तुलना में अंग्रेजी भाषा में ध्वनियों का विस्तार काफी कम है, बहुत ही कम। ये वजह है कि अगर आप जन्म से केवल अंग्रेजी ही बोल रहे हैं तो आपको कोई दूसरा मंत्र या कोई दूसरी भाषा बोलना इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि आप वाणी की एक बहुत ही सीमित रेंज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके बोलने में आवाजों की रेंज जितनी कम होगी, आपकी वाक शुद्धि उतनी ही कम होगी। तो अब आपको इसे एक सक्रिय जागरूकता और इरादे के साथ सुधारना होगा। एक चीज है ध्वनि और दूसरी चीज है ध्वनि के पीछे का इरादा। लेकिन अगर ध्वनियों की संरचना वैज्ञानिक तरह से हुई है, जैसे कि मंत्रों में या संस्कृत भाषा में, तब अगर आप इन्हें बिना पूरी जागरूकता के भी बोलते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ध्वनियों की संरचना की प्रकृति ही ऐसी है। लेकिन अब हम ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं जो उस तरह से नहीं बनी हैं। तो बेहतर होगा कि इसके इरादे पर ध्यान दिया जाए। वाक शुद्धि का मतलब है अपने मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को शुद्ध करना, ध्वनियों के प्रति जागरूक होना, ध्वनियों के विज्ञान या हमारे ऊपर पड़ने वाले इनके असर के प्रति जागरूक होना। और इस तक कैसे पहुंचे, ये एक अद्भुत चीज है। इसकी समझ एक जीवन काल में नहीं आने वाली। ये नाद योग है, इसमें बहुत मशक्कत लगती है। तो उसके लिए नाद योग करने के लिए आपके पास एक मंत्र है। अगर आप इसे हर जगह जारी रखते हैं, मैं कभी इसके बारे में सोचता भी नहीं, लेकिन अगर मैं बैठा हूं, खड़ा हूं या कुछ भी, मेरे भीतर शंभो शिव बस होता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलना चाहता हूं, बस मेरी सांसें खुद ब खुद ये आकार ले लेती हैं। उस तरह से आप भी इसे अपने जीवन में ला सकते हैं। तो सिस्टम में सही तरह का स्पंदन लाने का ये एक तरीका है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर आप अपने भीतर यूं ही मौन हो जाते हैं तो इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं है। यही परम तरीका है। अगर आप अपने भीतर बस यूं ही अचल हो सकते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अगला सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप शिव कह सकते हैं। यह शून्यता के सबसे करीब है। वरना अगर बस एक शब्द आपके लिए काम नहीं करता तो आप एक थोड़ा ज्यादा लंबा, आपको गाने के लिए एक लाइन चाहिए तो आप ब्रह्मानंद स्वरूपा या कोई और जाप कर सकते हैं, या वैराग्य के उन 5-6 मंत्रों में से जो भी आपने चुना है। आप जिसके साथ भी स्पंदित हों बस उसे कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यह एक बड़ी संभावना बने तो इसके पास सही किस्म के स्पंदन की बुनियाद होनी चाहिए, और आपके द्वारा बोली गई ध्वनियों की शुद्धता या वाक शुद्धि उसका एक अहम हिस्सा है। पर अगर आप पूरी तरह स्थिर और मौन हो सकते हैं तो उसके जैसा कुछ भी नहीं है।